हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करना, पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये हमारा ए का वैल्यू, ये हमारा बी का वैल्यू, ये हमारा सी का वैल्यू। कहने का मतलब ए का वैल्यू 3x, ध्यान देना। बी का वैल्यू -2y, इसके साथ माइनस है, माइनस डालोगे। और सी का वैल्यू 4z है तो 4z। इक्वल के बाद सॉल्व करेंगे। इक्वल के बाद पहले ए मांग रहा है, ए का वैल्यू क्या है 3x, ब्रैकेट में स्क्वायर डालोगे। ध्यान है, जब 2 डिजिट होता है ना तो ब्रैकेट में स्क्वायर डालते हैं। अभी 3 और x आ रहा है ना, 3 भी है और x भी है तो ब्रैकेट डालोगे, फिर स्क्वायर डालना। फिर प्लस है तो प्लस। फिर b मांग रहा है, b का वैल्यू क्या आपके पास -2y, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। प्लस c का वैल्यू क्या है 4z, और इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर 2 मांग रहा है, फिर a मांग रहा है, a का वैल्यू इंटू b मांग रहा है, b का वैल्यू -2y, ठीक है। प्लस फिर 2 मांग रहा है, 2 दे दिया। फिर b मांग रहा है, b का वैल्यू -2y। फिर क्या मांग रहा है c का वैल्यू क्या है 4z, ठीक है। 4z हमने डाल दिया। फिर प्लस, फिर 2 है तो 2 डाला। फिर c का वैल्यू 4z इंटू a का वैल्यू 3x। इक्वल के बाद हम खोलेंगे, 3 को 2 बार खोलेंगे कितना होगा 9। x को 2 बार खोला x², -2 को 2 बार खोलेंगे कितना आएगा 4। प्लस में है माइनस में, प्लस में। पता है ना भी प्लस में क्यों आएगा, माइनस को 2 बार खोलेंगे ना, -2y इंटू -2y तो 2 2 जा 4, माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। समझ आया ना माइनस क्यों हट गया। प्लस 4 को 2 बार खोला तो z को 2 बार खोला तो फिर प्लस माइनस 2 दिया 6, 6 दूनी 12xy। फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 चौका 16, yz है तो yz। प्लस 2 चौका 8, 8 दिया 24, zx है तो zx। होमवर्क में आप फर्स्ट पॉइंट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें चेक करना है ये आइडेंटिटी सही है या नहीं है। हमें इस चीज़ को क्या करना है, चेक करना है। तो हमें आइडेंटिटी क्या दे रखा है भाई, लिख लेते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे, माइनस का होल स्क्वायर, प्लस a - b + c का होल स्क्वायर, प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। ये इक्वल होना चाहिए 2a² + 2b² + 2c²। इक्वल के इधर जो है, ये जो वैल्यू है इक्वल के, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, और इक्वल के इधर आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं सॉल्व। LHS में लिख लो, जो डिजिट है पूरा उतार लोगे। a + b - c का होल स्क्वायर, प्लस a - b + c का होल स्क्वायर, प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। ये हमारा है। आइडेंटिटी तीनों में सेम ही यूज होगा, क्योंकि 3 डिजिट सब में है, सबके ऊपर स्क्वायर है। तो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है भाई। तो पहले ये वाले को सॉल्व करेंगे, ये वाले को, ठीक है। बाद में तो दोनों को करेंगे। तो a का वैल्यू a, b का वैल्यू b, c का वैल्यू -c है। समझ आ रहा है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल के बाद सॉल्व करते हैं। a मांग रहे हैं, a का वैल्यू a है तो a², प्लस b मांग रहे हैं, b का वैल्यू तो b ही है, स्क्वायर। फिर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, फॉर्मूले को फॉलो करना है। हमें किसको फॉलो करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही डालोगे। c मांग रहे हैं, c का वैल्यू माइनस में तो माइनस में डालोगे, स्क्वायर है तो प्लस है तो। फिर 2 मांग रहा है, 2 दिया। फिर a मांग रहा है a, b मांग रहा है b, प्लस 2 मांगा तो 2 दिया। b का वैल्यू तो b ही है हमारा, लेकिन c का वैल्यू हमारा किस में है, माइनस में। प्लस फिर 2 अपनी जगह रहेगा, c का वैल्यू -c, और इंटू a का वैल्यू किस में हमारा, प्लस में, तो यूँ का यूँ रहेगा। कोई दिक्कत, हमने इसको खोल दिया। बारी किसकी है, ये वाले की। इससे पहले क्या डालेंगे हम, प्लस डाल देंगे। अब ये पूरा खोलेंगे,
सेम फार्मूला यूज़ होगा, यही आइडेंटिटी यूज़ होगा। पहले ए मांग रहा है, ए का वैल्यू ए ही है हमारा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बी मांग रहा है, बी का वैल्यू क्या है माइनस बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस सी मांग रहा है, सी का वैल्यू तो सी का स्क्वायर ही रहेगा प्लस में ये, ठीक है। प्लस 2a और b का वैल्यू हमारा किस में, इसमें माइनस में, तो माइनस में डाल दोगे। प्लस फिर 2 अपनी जगह रहेगा, इंटू बी का वैल्यू माइनस बी, इंटू सी तो अपनी जगह रहेगा यूँ का यूँ 2ca, ठीक है भाई। इसको भी हमने खोल दिया, अब बारी किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, पहले a मांग रहे हैं, a का वैल्यू हमारा क्या है a ही है, स्क्वायर। प्लस b मांग रहे हैं, b का वैल्यू क्या है माइनस b का स्क्वायर। c मांग रहे हैं, c का वैल्यू क्या है माइनस c का स्क्वायर। प्लस तो हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब 2ab, 2 अपनी जगह रहेगा, a अपनी जगह रहेगा, b का वैल्यू माइनस में तो माइनस में डालोगे। प्लस 2bc यानी 2 अपनी जगह रहेगा, b का वैल्यू माइनस b और c का वैल्यू भी माइनस c, ठीक है। फिर प्लस 2ca, 2 अपनी जगह रहेगा, c का वैल्यू माइनस c इंटू a। सबको हमने खोल दिया, इसको भी खोल दिया, तीनों को खोल दिया एक एक करके। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन था, ठीक। दोबारा इक्वल डालेंगे, a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, प्लस b स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, प्लस माइनस c को 2 बार खोलेंगे तो माइनस हट जाएगा ना, पता नहीं क्यों हटेगा, कुछ पूछना चाहो तो अभी पूछ लो, ठीक है ना। पूछना चाह रहे हो यहाँ पे तो माइनस क्यों हटा। प्लस 2ab है तो 2ab, प्लस देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2bc है तो फिर प्लस माइनस 2ca को करेंगे तो 2ca ही रहेगा हमारा। फिर प्लस है तो फिर a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, प्लस माइनस b को 2 बार खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है भाई। c स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या है 2ab, उनके बाद प्लस माइनस माइनस 2bc हो जाएगा ये। फिर क्या है प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर, प्लस माइनस b को 2 बार खोलेंगे तो b स्क्वायर, प्लस माइनस c को 2 बार खोलेंगे तो c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2ab हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस 2bc ये हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2ca ये हो जाएगा। ये सवाल हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, देखो a कितनी बार दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। b कितनी बार दिख रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और तीनों प्लस में तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। लड़के कुछ कहना चाहोगे, आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। c का वैल्यू एक यहाँ है, एक यहाँ है 2 और एक यहाँ 3, तो 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब 2ab देखो एक यहाँ है, चेक करो कहाँ कहाँ पे, तो 2ab यहाँ पे दिख रहा है, और चेक करो कहाँ है ab, एक तो ab ये है और माइनस ab, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और देख लो ab कहीं और है, ये रहा माइनस 2ab, और कहीं ab ये दिख रहा है आपको, नहीं है ना, यूँ का यूँ रहेगा 2ab। अब माइनस 2bc, bc देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ bc, एक यहाँ bc, और कहीं दिख रहा है bc, एक यहाँ, तीनों ही हमारा क्या माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, 2 2 4 2 6, तो माइनस में 6bc हो जाएगा, ठीक है भाई। उनके बाद 2ca, और कहाँ है देखो 2ca, एक ये है 2ca, एक ये है 2ca, और कहीं दिख रहा है एक ये है, माइनस में 2ca रह जाएगा, क्योंकि ये वाला तो कट चुका है हमारा, अकेला ये वाला रह गया ना, सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखो यहाँ पे चेक करो, ये जो राइट हैंड में जो वैल्यू आ रहा है, क्या वो लेफ्ट हैंड के वैल्यू के बराबर है, ये जो आंसर निकाला इसके इक्वल है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल नहीं है RHS के, यानी लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो राइट हैंड के बराबर नहीं हो रहा है। नहीं करना था इसमें, और कोई
8वीं क्लास में ये वाला फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था। ए एक बार प्लस में डालते हैं और एक बार माइनस। 8th क्लास में फार्मूला था, यूज हो रहा था। फर्स्ट क्लास में यूज हो रहा था, 8th क्लास में। क्या करें, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा यूज हुआ करता था। अब यहाँ ध्यान देना, अगर मैं ए स्क्वायर को यहाँ पे यूँ का यूँ छोड़ दूँ और ये वैल्यू भी अपनी जगह रहेगा यूँ का यूँ, ये माइनस बी स्क्वायर उठ के अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? कोई तकलीफ? तो एक आइडेंटिटी बन गया, एक फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया, एक देखो इसी फार्मूले से एक नया फार्मूला बन गया। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में प्लस में बी स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यकीन मानोगे? ऐसा यकीन मानने वाली तो बात ही नहीं। आपको क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू गिवन होगा। ए का वैल्यू ने दे रखा है 55 और बी का वैल्यू दे रखा है 5। तो इसके अकॉर्डिंग इस आइडेंटिटी का यूज़ करोगे। ए की जगह पे आप कितना डाल दोगे, 55 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ ए की जगह पे 55, बी की जगह पे 5, फिर ए की जगह पे 55 हो जाएगा और बी की जगह पे 5 प्लस, फिर बी मांग रहा है तो बी का वैल्यू 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। इक्वल के बाद सॉल्व करोगे, 55 और 5 को ऐड करोगे तो, और 55 में से 5 जाएगा तो बीच में कोई साइन नहीं तो 5 को 2 टाइम खोलो तो 6 5 जा 30, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, तो 2 जीरो और डाल देंगे इंटू प्लस है, तो क्या है ये प्लस, 25 है तो 25 ऐड कर दोगे 3025, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो होमवर्क आप लोगों के लिए है, एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां, इस मेथड से नहीं करना, आप पिछले वाले मेथड से करोगे इसको, ठीक है। 5वां और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन करके लेके आओगे। क्या करें सर जी, 6 आप ही करा दो, चलो करवा देता हूँ, क्या याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा रहा हूँ। ये फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, फैक्टराइज करने का क्या तरीका, ऊपर वाला कर ही लोगे ना आप लोग, पीछे ऑलरेडी कर रखे हो ना ऐसे वाले। yes, हाँ, ये वाले में आप लोगों ने दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, तो मैं करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, ठीक है, हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे भाई, ये एक्स का स्क्वायर तो यूँ का यूँ रहेगा, 5 का भी 25 का भी एलसीएम ले लेंगे हम, 5 पंजे 25, 5 कम 5 भी 2 बार आ गया, तो सेम आइडेंटिटी यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक, देखो यहाँ पे ए के बाद माइनस आ रहा है और बी आ रहा है, यहाँ पे भी एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, ठीक है, बीच में माइनस आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी, यहाँ भी आपको स्क्वायर दिख ही रहा है, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो कैसे करेंगे, जब ऐसा होगा तो एक बार माइनस में लेते हैं और एक बार तो पहले माइनस में ले लेते हैं हम इसको, x माइनस 5 और प्लस में लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस, हो गया आंसर। क्या आ रहा है, इसी डिजिट को एक बार माइनस में लेना और एक बार प्लस, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हो गया। चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है, आगे चेक करो। सेकंड पॉइंट, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, सेम ऐसे इसका भी एलसीएम ले लोगे, 4 का एलसीएम हो सकता है ना हमारा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई तकलीफ। ऐसे 9 का एलसीएम ले लूँगा तो 3 आ जाएगा ना, पता है ना, तो 3b का होल स्क्वायर। यहाँ भी अलग अलग डिजिट है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक बार माइनस में लेंगे, एक बार ले, क्या दिक्कत है। ऐसे सवाल तो आप लोग हंसते हुए करोगे।
गलती से अगर ऐसे सवाल आए तो छोड़ोगे नहीं है।